बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। सांगड़ से हमारे नुमाइंदे जवेदी इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ हफ्तेवार अर्दली रूम का इनकाद। 24 अफसरान एहलकारान पेश हुए। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर सजाएं। एहलकार की अर्जी पर डायमंड की गई। 21 शोकाज फाइल। तफसील के मुताबिक SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियो ने अपनी ऑफिस में हफ्तावार अर्दली रूम का इनकाद किया, जिसमें 24 पुलिस अफसरान एहलकारान पेश हुए और अपने जायज़ अर्ज़ो मरूज पेश किए, जिस पर SSP सांगड़ ने जायज़ मिसाल को हल करने के लिए फौरी अहकामात जारी किए और अर्दली रूम में मुख्तलिफ दरखास्तों, शिकायत, शोकाज नोटिस के फैसले सादर किए। SSP ने अर्जी पर एक एहलकार के रिटायरमेंट के अहकामात जारी किए, जबकि मुख्तलिफ शिकायत, ड्यूटी में गफलत बरतने और गैर हाजिरी पर एक एहलकार की 1 साल की इंक्रूवमेंट रोक ली गई। इसके अलावा 4 एहलकारों को तंबीह की। 21 शोकाज नोटिस फाइल किए गए। इस मौका पर SSP ने कहा कि अर्दली रूम का मकसद ये है कि पुलिस एहलकार अपने ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और दीगर पेशा वराना मसाइल के हल के लिए किसी किस्म की सिफारिश के बगैर पेश होकर अपना जायज़ हक हासिल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपनी पेशा वराना कोटला, अरब अली खान और इसके गिरदोनवा के इलाकों में चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मकामी लोग इन वारदातों की वजह से शदीद परेशान हैं, अपनी हिफाजत के हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं। चोरों ने रात के वक्त घरों और दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस बढ़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की जानब से हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ यासीन मुंडहर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी यासीन। जी बिल्कुल, कोटला, अरब अली खान और इसके गिरदोनुमा के इलाकों में हालिया दिनों में चोरी की वारदातों में इजाफा देखने में आया है। चोर मुख्तलिफ और नए तरीके इख्तियार करके घरों और कारोबारी मरकज़ को निशाना बना रहे हैं, जिससे अवाम में खौफो हरास फैल गया है। लोग अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हैं और इजाफी एहतियाती तदबीर अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। पुलिस ने अवाम को यकीन दहानी करवाई है कि वो सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पूरी तरह मुतहरक हैं और लोगों को मुहतात रहने की हदायत दी है। अवामी मुतालबा है कि पुलिस गश्त में इजाफा करे और सिक्योरिटी के मज़ीद मौसर इंतजामात करे ताकि चोरी की वारदातों को रोका जा सके। जी हासलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासलपुर थाना कायमपुर की हदूद में फायरिंग का वाक़या पेश आया। 2 नामून अफराद की फायरिंग से शहरी शदीद ज़ख्मी। रेस्क्यू 1112 का फौरी रिस्पांस को अवाम ने खूब सराहा। मुबशर नामी शहरी बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। रेस्क्यू फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का शख्साना है। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। SHO थाना कायमपुर का मौक़िफ़। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुँच ज़ख्मी शहरी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारी नुमाइंदा सुभाष कोठक। ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक मिठी 21 अगस्त ज़िला थरपाकर में ग़िज़ाई किल्लत से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर न्यूट्रिशन का आज एक इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 थरपाकर रियाज अहमद शेख की ज़ेर सदारत दरबार हाल मिठी में मुनक्कद हुआ। इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िला थरपाकर में मुख्तलिफ सरकारी अदारों और गैर सरकारी तंजीमों की जानब से ग़िज़ाई किल्लत से निपटने के लिए प्रोग्राम जारी हैं, लेकिन राब्ते के फुकदान के बायस इसके समरात लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे। लिहाजा एक जामिया प्लान मरतब करके मुख्तलिफ महकमे अपनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से अपना काम करे ताकि ग़िज़ाई किल्लत से मुस्तर अंदाज में निपटा जा सके। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि ग़िज़ाई किल्लत को नुमाया तौर पर कम करने और लोगों में शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू की जाए और मुख्तलिफ इलाकों, यूनियन कौंसलों और तलका सतह पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया जाए। इजलास में डिवीजनल कोऑर्डिनेशन ऑफिसर टास्क फोर्स फॉर मेल न्यूट्रिशन हामद बख्श सियाल ने ब्रीफ देते हुए कहा कि ग़िज़ाई किल्लत से निपटने के लिए महकमा मनसूबा बंदी तरक्याती की जानब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत 6 मुख्तलिफ सरकारी महकमों को मुख्तलिफ टास्क दिया गया है, जिनको एक ही प्लेटफार्म पर लाकर ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने मुश्तरका तावन के जज्बे को सराहते हुए इस तरह के नाजुक मसले के हल के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की और अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की।
खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना और इनकी शिकायत का अजाला करना मेरी अवलीन तरजीह है। फैसल गुलजार DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने अवाम उन्नास की शिकायत का अजाला करने के लिए DSP सदर सर्कल हाफिजाबाद SHO सदर जहांगीर चद्दड़ और गुजरावाला रोड पर अल हरम मार्की में कुली कचहरी का इनेकाद किया और साइलिन के मसाइल को फौरी हल करने का हुक्म दिया। DPO हाफिजाबाद ने DSP सदर सर्कल को हदायत की कि तमाम साइलिन की दी गई दरखास्तों की अपनी निगरानी में पैरवी करें और 3 यौम के अंदर अंदर मुफस्सल रिपोर्ट पेश करेंगे। DPO हाफिजाबाद का कहना था कि ज़िला हाजा में मुख्तलिफ मकामात पर रोज़ाना की बुनियाद पर कुली कचहरी का इनेकाद किया जाएगा ताकि शहरियों को हर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार ने साइलिन से मज़ीद बात करते हुए कहा कि अवाम उन्नास के लिए मेरे दरवाजे हर वक्त खुले हैं और कोई भी शहरी अपने मसले के हल के लिए बगैर किसी खौफ और सिफारिश के मुझसे मिल सकता है। हाफिजाबाद पुलिस अवाम उन्नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त कोशां है। शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे ज़फ़र खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला साफ़ सुथरा पंजाब के तहत मॉडल विलेज बनाने के हवाले से काम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मॉडल विलेज के काम का जायज़ा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर का 20 गाफ बे का दौरा। अहले दहा ने असिस्टेंट कमिश्नर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन पंजाब मीडिया एसोसिएशन ताहर साकी, राना मोहम्मद कोसर खान, यूनियन कौंसल नंबर 55 राना शराफत अली, राना मोहम्मद सनाउल्लाह खान, साबिक UC चेयरमैन मोहम्मद जावेद इकबाल अवान, साबिक UC नाज़म चौधरी हबीबुल्लाह नंबरदार, फैज़ अहमद फैज़, राना मोहम्मद अशरफ, राना मक्खन के साथ जारी सफाई सुथराई दीगर कामों का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर ने मुख्तलिफ यूनियन कौंसल में मॉडल विलेज के काम को मज़ीद तेज़ करने की हदायत जारी की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि 22 गाफ बे में सबसे पहले काम का आगाज़ किया। अहले दहा अमले के साथ तावन करें। अहले दहा और मुअज़्ज़िज़ीन ने असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से साफ़ सुथरा पंजाब के तहत गाफ बे को मॉडल विलेज बनाने के काविश को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं तहसील नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी ना निकालने के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक के कारकुनों ने नसीराबाद टाउन कमेटी के मेन गेट के सामने धरना दिया। ज़मीर मगीरी, गफ़ार चन्ना, आसफ गाड़ी और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सैयद कॉलोनी समेत मुख्तलिफ मोहल्लों में बारिश का पानी खड़ा है जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं होती। हम धरना ख़त्म नहीं करेंगे। इस मौका पर टाउन कमेटी नसीराबाद के चेयरमैन यूसुफ अजीज़ चिट्ठू धरने की जगह पर पहुँच के मुज़ाहरीन से बातचीत करते हुए कहा कि सैयद कॉलोनी समेत मुख्तलिफ कॉलोनियों में पहले ही पानी खड़ा है। इन कॉलोनियों में सीवरेज समेत सड़कें नहीं बनाई गई हैं जिसकी वजह से हम 24 घंटे में जनरेटर लगाकर पानी निकालेंगे। वहाँ खेल के मैदान आबाद हों, वहाँ के हस्पताल वीरान होते हैं। सादिकाबाद में वलहार के मकाम पर चौथा रेस रेहान शकील तरही मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के इलाका वलहार में चौथा रेस रेहान शकील मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से खिलाड़ी शिरकत करेंगे और अपने खेल के जौहर दिखाएंगे। खेल की सरगर्मियाँ जारी रहने से नौजवानों में जज्बा और सलाहियत में इजाफा होता है। खिलाड़ियों ने छक्के और चौके लगाकर मैदान में खूब दाद वसूल की। शायकीन का कहना था कि देही इलाकों में ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट करवाना वक्त अहम ज़रूरत है। अगर हुकूमत नौजवानों की हौसला अफजाई करे और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना कर दे तो खेल के ग्राउंड आबाद होंगे और हस्पताल वीरान होंगे। ऑल पाकिस्तान से प्लेयर जो हैं वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। रहीम यार खान, इस्लामाबाद, लाहौर, ऑल पाकिस्तान से प्लेयर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा जो टूर्नामेंट करवाने का असल मकसद है जी यंग जनरेशन को मुस्बत एक्टिविटीज़ की तरफ लाना है जी। को सारे रूल्स पता है जी। देखिए जहाँ खेलों के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल बर्बाद होते हैं और ये वलहार की रिवायत है। ये चौथा रेहान मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हर साल की तरह यहाँ होता है और लोगों का ذوق शौक देखने के बाद पता चलता है कि लोग नौजवानों में कितना जोश और जज्बा है। हम मुबारकबाद पेश करते हैं ऑर्गेनाइजिंग टीम को और साज तहसीन पेश करते हैं कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साहिबान का, इंतज़ामिया का और वलहार की कौम का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी और दी इज़्ज़त बख्शी। और मैं इंशाअल्लाह इस तरीके के जो फलाही काम हैं या तफरीही काम हैं उनमें शिरकत करता रहूँगा और नौजवानों की हौसला अफजाई करता रहूँगा। मेहरबानी।
ANF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 11 कार्रवाइयों के दौरान 2.5 करोड़ रुपए की 85 किलो से जायद मंशियात बरामद करके 11 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में कोरियर ऑफिस में कतर भेजे जाने वाले पार्सल से 1 किलो आइस बरामद, जबकि लाहौर एयरपोर्ट से बहरीन जाने वाले मुसाफिर से भी आइस बरामद कर ली गई। लसबेला के करीब गाड़ी से 40 किलो चरस और 14 किलो आइस बरामद हुई है। M1 इस्लामाबाद के करीब हतून से 9 किलो चरस बरामद। GT रोड पर अटक पर मोटरसाइकिल सवार से 7 किलो चरस बरामद। मुलजम गिरफ्तार। खाम में 2 कार्रवाइयों में मुलजम से 7 किलो चरस और 900 ग्राम अफीम बरामद। लाहौर में UIT गेट नंबर 3 के करीब 3 मुलजमान से 3 किलो हेरोइन बरामद। तमाम मुलजमान गिरफ्तार। शबीर शाह टोल प्लाजा के करीब मुलजम से 1 किलो आइस बरामद। मुलजम गिरफ्तार मुलजम के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब साकब अली अतील ने मुल्तान में लाइव स्टॉक कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कॉम्प्लेक्स के अंदर शजरकारी भी की। डायरेक्टर जनरल जनूबी पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने जनूबी पंजाब के लाइव स्टॉक सेक्टर में जारी सरगर्मियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। दौरा के दौरान 9211 सिस्टम और मवेशियों के किसानों के लिए वज़ीर आला की तरफ से उठाए गए इक़दाम बारे भी तबादला ख्याल हुआ। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने खित्ते में किसानों की फलाह बहबूद की बढ़ाने के लिए तंदीही और जज्बे से काम करने की अहमियत पर जोर दिया। रेलवेज़ पुलिस और FIA के 197 एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद। रेलवे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वाल्टन में 66वीं रिक्रूट कोर्स और 6 इंटरमीडिएट बुनियादी कोर्स और महकमाना पासिंग आउट परेड की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 197 एहलकार कामयाबी से पास आउट हुए। तकरीब के मेहमान खसूसी इंचार्ज DIG नॉर्थ अब्दुल रब चौधरी का SP मुगलपुरा और प्रिंसिपल वाल्टन ने पुरजोश इस्तकबाल किया। FIA के पास आउट होने वाले 98 कांस्टेबलान में 2 लॉ ग्रेजुएट, 29 मास्टर्स, 64 ग्रेजुएट शामिल हैं। आखिर में मेहमान खसूसी ने FIA और रेलवे पुलिस के पोजीशन हासिल करने वाले कांस्टेबलान में इनामात तकसीम किए। रियल विजन ग्रुप कैटलरी एसोसिएशन वजीराबाद की तश्कील 9 नए मुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में मकामी मैरिज हॉल में एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस ग्रुप के ओहदेदारों की शिरकत। तफसीलात ब्यूरो चीफ वजीराबाद जमशेद की इस रिपोर्ट में। रियल विज़न ग्रुप के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़दा तकरीब की सदारत चेयरमैन रियल विज़न ग्रुप नदीम अहमद मुगल ने की। तकरीब में गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस ग्रुप के ओहदेदारान समेत वज़ीराबाद के संतकारों, ताजरों, सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी विज़न ग्रुप नदीम अहमद वड़ाइच और सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अयाज चांद और दीगर ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि दयानतदार और ईमानदार क़यादत ही मुआशी तरक्की की ज़ामन है। साफ शफाफ इंतखाबात ही बिज़नेस कम्यूनिटी को फ़रोग़ दे सकता है। इस प्लेटफार्म की वसासत से वज़ीराबाद की बिज़नेस कम्यूनिटी के हकीकी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे और वज़ीराबाद में कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने के अमल दरामद के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। रियल विज़न ग्रुप कैटलरी एसोसिएशन वज़ीराबाद के इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिज़नेस ग्रुप इलेक्शन में गैर मशरूत हमायत का ऐलान करेगी। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। अब खबर शामिल करते हैं डस्का से। हमारे नुमाइंदे नवीद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात ANF की बड़ी कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार। ANF और सतारा पुलिस ने रात के मुश्तरका कार्रवाई करके मंशियात की बड़ी कैब पकड़ ली। दौरान कार्रवाई 10.2 किलोग्राम मंशियात, 2 मोटरसाइकिल और जदीद असला बरामद। ANF टीम ने कार्रवाई की तो मुलजम इरफान ने सीधी फायरिंग कर दी। ANF और मकामी पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर मुलजम गिरफ्तार। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जंग में ANF टीम की ये बड़ी कामयाबी है। तर्जमान ANF। खबर शामिल करते हैं जल्लो लाहौर से, जहां SDO वापटा सहाफ़ी कॉलोनी का अशरफ अली ने खुली चहरी लगाई। इस खुली चहरी में साइल के मसाइल फौरी तौर पर हल करने के मौका पर अहकामात दिए। इस मौका पर SDO वापटा सहाफ़ी कॉलोनी ने हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम जल्लो लेस्को के ऑफिस में मौजूद हैं, सहाफ़ी कॉलोनी डिवीज़न। यहाँ पे SDO काशिफ साहब ने खुली कचहरी का अहतमाम किया है और जो साइल हैं वो अपना मुद्दा बयान कर रहे हैं और उनको हल भी कर रहे हैं। आइए काशिफ साहब से बात करते हैं कि अवाम को कितना रिलीफ मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, बड़ी अच्छी बात है, आपने खुली कचहरी का अहतमाम किया, लोग आ भी रहे हैं और आप काम भी कर रहे हैं। लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस लोग हमारे दफ्तर आएँ, हम इंशाल्लाह उनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, जो CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया है कि जी 14 रुपये यूनिट कम होंगे, ऐसा इंशाल्लाह ताला होगा, आवाम देखेगी?
जी इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा, लाजमी होगा। और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे नाजरीन को? बस खुली कचहरी हम अपने चीफ साहब की हिदायत के मुताबिक बैठे हुए हैं आवाम के मसले हल करने के लिए। ठीक है, ये 11 बजे से 1 बजे तक होती है, इतने लोग आते हैं, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। काजी साहब, ये कितने दिन लगेगी? अभी तो फ़िलहाल आर्डर हैं कि जारी रहेगी। जारी रहेगी जी इंशाल्लाह। हमारे साथ SDO सहाफ़ी कॉलोनी काशिफ साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला जो CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की काविश है इंशाल्लाह ताला वो पूरी होगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए इस महंगाई के दौर में। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़, सहाफ़ी कॉलोनी, लाहौर। एक और खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां UC 174 लखोडैर में CM पंजाब मरियम नवाज़ का खुशहाली प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। सेक्रेटरी UC 174 लखोडैर हाजी इकबाल ने हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं UC 174 लखोडैर में। हमारे साथ सीनियर सेक्रेटरी हाजी इकबाल साहब मौजूद हैं। इनसे पता करते हैं जो CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का खुशहाली प्रोग्राम है कितनी कामयाबी से जारी है और इन्होंने अभी तक कितना डेटा उसका इंदराज किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, सबसे तो पहले शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। उसके बाद जो CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का प्रोग्राम है सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री, अभी तक आपने कितना डेटा इसका इंदराज किया है? हमने तकरीबन कोई 1200 से 1500 के करीब जो है लोगों का डाटा इंदराज किया और हमारे पास जो फार्म जमा हुए तकरीबन कोई 14,000 के करीब है। 14,000 के करीब है। अच्छा भाई साहब, इसमें कोई आपको परेशानियां तो नहीं आ रही? जिस तरह कोई बेवा आती है उसका सरबराह नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको? हाँ जी, प्रॉब्लम्स है। तो बाद का बेफार्म नहीं बने होते, बाद का जो शनाख्ती कार्ड है बेवा का नहीं बना होता, बाद का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना होता, तो मसाइल तो हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो जिस तरह मुमकिन हो हम कुछ ज़्यादा आप हमारे चैनल के तवज्जुह से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे वो जब आपकी UC आएँ उनको कोई तकलीफ़ ना हो? जी यही है कि अपना बच्चों के बेफार्म शनाख्ती कार्ड की कापियाँ और जो मुतलका डाटा वो मुकम्मल करके लेके आएँ ताकि उन्हें परेशानी ना हो, हमें भी, हमारा भी वक्त ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंदराज हो सके। अच्छा, आपका जो ट्रेनिंग हुई है परवेज़ जथोल साहब, उमर बशीर साहब, कितनी काविश है उनकी ट्रेनिंग में आपकी? उन्होंने बड़ा हमें अच्छा गाइड किया है और ट्रेनिंग के मामले में वक्त भी दिया है। हर मामले में उनकी लम्हा ब लम्हा हमारे रहनुमाई हासिल है और इसी वजह से हम ये ज़्यादा तनदेही से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं और ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। हुकूमत का बड़ा अच्छा लोगों को इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होगा। इंशाल्लाह कामयाब होगा, ये इससे बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे साथ UC 174 से हाजी इकबाल लखोडैर से मौजूद थे। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने कहा हमारी ट्रेनिंग में उमर बशीर साहब, परवेज़ जथोल साहब एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं शालीमार के, उनका बड़ा हाथ है। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, UC 174 लखोडैर, लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में तंजीम साजी नोटिफिकेशन कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का इनकाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने किया। नदीम पहलवान ने मलिक इरफान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का नायब सदर लाहौर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी लाहौर का नोटिफिकेशन मिसबाह को दिया गया। इस मौका पर नदीम पहलवान का कहना था कि सियासत में जहाँ मैं हूँ मुझे खुशी होगी, ये सब भी मुझसे आगे जाएँ। मुझे और मेरी पार्टी को मलिक इरफान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। सियासी पार्टी का मकसद सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि आवाम के लिए कुछ करना होता है। जो भी मुल्क की तरफ मैली आंख उठाएगा हम इसके सामने खड़े होंगे। मुल्क का बुरा चाहने वाले आज अपना हाल देख लें। मेरी दिल से कोशिश है तमाम आवाम की खिदमत करें। खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे तहसील रिपोर्टर शकीर हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से मैट्रिक बोर्ड में नुमायां पोजीशन पर ईमान फातिमा को 2 लाख कैश प्राइज़ और तरीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से मैट्रिक बोर्ड में नुमायां पोजीशन पर ईमान फातिमा वल्द काशिफ को 2 लाख कैश प्राइज़ और तरीफ़ी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मैट्रिक बोर्ड में पोजीशन होल्डर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईमान फातिमा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वाली मैडम साइका शाहीन की बेटी हैं।
खबर शामिल करते हैं पीर महल से। हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब सिटी संध्या वाली की खलफ बरदारी की तकरीब बाग जैतून पीर महल में मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल साकब अदनान थे। तकरीब में प्रेस क्लब सिटी संध्या वाली के 9 मुंतखब ओहदेदारान का ऐलान किया गया, जिसमें सरपरस्त आला डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान चौधरी, सदर चौधरी शकील हैदर, जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली, चेयरमैन मोहम्मद अयूब मिर्ज़ा, वाइस चेयरमैन मुख्तार हुसैन, सीनियर नायब सदर कामरान सिकंदर, नायब सदर मोहम्मद इकबाल गवांस, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी राहील, यावर सेक्रेटरी नायब सदर मोहम्मद इकबाल, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी राहील, सेक्रेटरी अशात और नशरियात चौधरी इरफान यूनुस, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज शेख जिशान, कैमरामैन अली अतर का बाकायदा ऐलान किया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारों से असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल साकब अदनान ने खलफ लिया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी इमरान सिद्धू, राना खालिद महमूद, मियाँ आतफ सईद, मोहम्मद आसफ नदीम, मियाँ असद हफीज़, चेयरमैन प्रेस क्लब पीर महल, मियाँ इफ्तिखार अली अहमद, कैमरामैन प्रिंसिपल अलाइड स्कूल पीर महल चौधरी हावल सुलहरी, प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज मोहम्मद जाहद ज़रीफ, सीनियर उस्ताद मोहम्मद शरीफ, मरकज़ी अंजमन ताजरान संध्या वाली के सदर मुस्तनसर रियाज, मेंबरान अमन कमेटी शेख आमिर, मलिक उमर हयात समेत शहरों की किसी तादाद ने शिरकत की। 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। अब खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब सिटी संध्या वाली की पुरवकार तकरीब खलफ बरदारी बाग जैतून पीर महल में मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल साकब अदनान थे। तकरीब में प्रेस क्लब सिटी संध्या वाली के 9 मुंतखब ओहदेदारों का ऐलान किया गया, जिसमें सरपरस्त आला डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान चौधरी, सदर चौधरी शकील हैदर, जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली, चेयरमैन मोहम्मद अयूब मिर्ज़ा, वाइस चेयरमैन मुख्तार हुसैन, सीनियर नायब सदर कामरान सिकंदर, नायब सदर मोहम्मद इकबाल गवांस, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी राहील यावर, सेक्रेटरी नशर इशात चौधरी इरफान यूनुस, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज शेख जिशान, कैमरामैन अली अतर का बाकायदा ऐलान किया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारान से असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल साकब अदनान ने खलफ लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि संध्या वाले के सहाफ़ी इलाकाई मसाइल के हल के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करें। हम इनके शाना बशाना खड़े होंगे। सहाफ़ी का काम मसाइल की निशानदेही करना होता है और इंतज़ामिया इस सिलसिले में मसाइल हल करने की जिम्मेदार होती है। मुझे यकीन है कि यहाँ के सहाफ़ी मुस्बत सहाफ़त को परवान चढ़ाएंगे और इलाका के मसाइल को सामने लाने में अपना कलम का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ और प्रेस क्लब सिटी के सरपरस्त आला डॉक्टर रमज़ान चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़ी को अपनी पसंद और नापसंद से बरातर होकर सच को सामने लाना चाहिए। खबर शामिल करते हैं कराची से। सहराब गो टाउन की आवाम टाउन चेयरमैन लाला रहीम की नाकस कारकर्दगी पर सरापाए एहतजाज। आवाम का कहना है कि टाउन चेयरमैन ने अभी तक अपने पख्तून और अफगानी आबादगों में फरमाइशी लोगों का काम कर रहे हैं, बाकी पूरी टाउन की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। थोड़ी सी बारिश ने टाउन इंतजामिया के सारे पोल खोल दिए। टाउन चेयरमैन लाला रहीम आवाम के बुनियादी मसाइल को छोड़कर पूरी टाउन की टीम रेड़े पठारे और दुकानदारों को धमकियाँ और ब्लैकमेल करके पैसा वसूल और रिकवरी में मसरूफ़ हैं। हर दुकानदार हर केबन वाले से हफ्ता और महीना फिक्स किया गया है। जो गरीब रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, इनका जीना हराम हो गया है। अवाम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से अपील, खुदारा सहराब गो टाउन में जितने भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर हैं, चेयरमैन टाउन इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साख को नुकसान है। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह महसूद की फ़ौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निज़ामपुर की मानसून शजरकारी तकरीब 2024 में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। हस्बे साबक अमसाल भी फ़ौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निज़ामपुर की तरफ से मानसून शजरकारी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। हाल फ़ौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड निज़ामपुर ने मोहरा 21 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल निज़ामपुर में शजरकारी तकरीब का इनेकाद किया था, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह महसूद थे। तकरीब के तमाम इंतजाम फैक्ट्री के जनरल मैनेजर अशर नवीद, सीनियर मैनेजर एडमन सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान रिटायर्ड और सीनियर डिप्टी मैनेजर मेजर शकील अहमद खान रिटायर्ड की ज़ेर निगरानी हुई, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल नसरुल्लाह और वाइस प्रिंसिपल फ़ारूक शाह ने काफ़ी मदद की और प्रोग्राम के इनेकाद में भरपूर तावन किया। डिप्टी कमिश्नर ने पौधा लगाकर तकरीब का आगाज़ किया और बाद में मौजूद तमाम अफसरान, साहिबान, स्कूल सालसा और तलबा ने शजरकारी में हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी इरफानुल्लाह महसूद, डिप्टी कमिश्नर नौशहरा लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान रिटायर्ड, सीनियर मैनेजर एडमन सिक्योरिटी ने रवां मानसून शजरकारी मुहिम पर तफसीलन ब्रीफिंग दी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने फैक्ट्री की तरफ से उठाए गए इकदामात को बहुत सराहा।
खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर के मुताबिक मुफ्त शवारमा न देने पर बाअसर अफराद ने मेहनत कश को छुरियों के वार करके ज़ख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या थाना सिविल लाइन के इलाका खादम अली रोड पर पेश आया, जहाँ नशे में धुत बाअसर अफराद ने मुफ्त शवारमा न देने पर छुरियों के वार करके मेहनत कश को ज़ख्मी कर दिया। लवाहकीन के मुताबिक मेडिकल रिजल्ट और CCTV फुटेज मंजराम पर आने के बाद भी थाना सिविल लाइन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया और न ही मुलजमान को हिरासत में लिया है, जबकि मुलजमान की तरफ से लवाहकीन के मुकदमे की पैरवी करने पर संगीन नताइज की धमकियां भी मसूल हो रही हैं। लवाहकीन का DPO सियालकोट से फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एक्साइज इजलास अहम फैसले गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी किन किन वजूहात की बिना पर हो सकती है। DC एक्साइज इस्लामाबाद की ज़ेर सदर महकमा एक्साइज के हवाले से अहम इजलास में डायरेक्टर एक्साइज और मुतल्लिका हकाम की शिरकत। इजलास में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट्स के हवाले से नए कवायद का जायज़ा। गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए। शहरियों के लिए बाइस तकलीफ बनने वाली बड़ी लाइट्स के इस्तेमाल पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। DG एक्साइज महसूस सरकारी इदारों के अलावा किसी शहरी को गाड़ी पर घूमने वाली लाइट्स लगाने की इजाज़त न होगी। इरफान मेमन। खानबेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानबेला से ताल्लुक़ रखने वाले अफ्रीकन नसाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन की सरपरस्ती में बरआज़म अफ्रीका के ममालिक में दीन इस्लाम की तरोीज तेज़ी से जारी। सैकड़ों ख़ानदान कलमा तैयबा पढ़कर खलका बगोश इस्लाम। तारक फाउंडेशन इंटरनेशनल ने बरआज़म अफ्रीका के ममालिक में मसाजिद का जाल फैला दिया। एक मस्जिद के इफ्तिताह और दूसरी मस्जिद के संगे बुनियाद की पुरवकार तकरीब। तफसीलात के मुताबिक ज़िला रहीम यारखान के शहर खानबेला से ताल्लुक़ रखने वाले अफ्रीकन नसाद पाकिस्तानी शख्सियत बिजनेसमैन तारक फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन मलिक तारिक शहजाद नाइच की सरपरस्ती में बरआज़म अफ्रीका के ममालिक में दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत का काम तेज़ी से जारी है, जिसकी वजह से अफ्रीका के ममालिक में सैकड़ों ख़ानदान इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जिनकी तलीम और तरबियत की खातिर तारिक फाउंडेशन इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम मसाजिद और इस्लामिक सेंटर का जाल बिछाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन तारक फाउंडेशन इंटरनेशनल मलिक तारिक शहजाद नाइच ने अफ्रीका के मलिक मलावी में अपने लखते जिगर मलिक तलहा तारक के हमरा जामिया मस्जिद तलहा का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मलिक तारक शहजाद नाइच ने सैकड़ों लोगों को कलमा तैयबा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल किया। अब आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। मंजिल पंप के करीब मसल्ला डकैतों और पुलिस के दरमियान मुबैना मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से 2 डकैत मारे गए, जबकि मोटरसाइकिल सवार एक साथी फरार हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा जुम्मन पताफी से। जी जुम्मन, क्या तफसीलात हैं और ये वाक़या कैसे पेश आया? जी सना, आपको बताता चलूं कि मंजिल पंप के करीब मुसल्लह डाकू और पुलिस के दरमियान मुबीना मुकाबला हुआ है। पुलिस की फायरिंग से 2 डकैत भी मारे गए हैं, जबकि मोटरसाइकिल सवार एक साथी भी उनका फरार हो गया है। ये वाक़या थाना शाह लतीफ़ के हदूद में रात के वक्त पेश आया, जबकि मुसल्लह डकैत शहरी से डकैती करने के बाद फरार हो रहे थे तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में 2 डकैत भी मारे गए हैं, जबकि उनका साथी एक फरार हो गया है। SSP मलहीर थाना शाह लतीफ़ के हदूद कायदाबाद मंजिल पंप के करीब मुसल्लह डाकू और पुलिस के दरमियान मुबीना मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में पुलिस की फायरिंग से 2 डकैत मारे गए हैं, जिनकी उम्रें 28 से 30 साल मालूम होती हैं। तहम इनका एक साथी फरार हो गया है। इस सिलसिले में SSP मलहीर काशिफ अब्बासी के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार डकैत शहरी से डकैती करके फरार हो रहे थे तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से नतीजे में 2 डकैत मारे गए हैं, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया है। मुलजमान के कब्जे से गैर कानूनी असला और एम्यूनेशन, मोबाइल फ़ोन, शहरी से लूटी गई रकम और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। फरार मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस मुलजमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं, जिसके बाद मजीद कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। जी जुम्मन, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरह अतीक खान ने कहा कि आला तालीम में तरक्की का राज मुमज़मर है। तरक्की याफ्ता कौमें ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर कामयाबी की मनाज़िल तय करती हैं। वतन अज़ीज़ की तरक्की खुशहाली के लिए तालिब इल्मों को मेहनत से तालीम हासिल करके ज़िंदगी के तमाम शोबों में अपने हुनर के जवाहर दिखाना होंगे। ये बातें उन्होंने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों के एजाज़ में DPS एंड कॉलेज दीपालपुर में मुनक्कद तकरीब तकसीम इनामात के शुरा से खिताब करते हुए कि इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग मोहम्मद ताहिर अमीन, असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर फजल अब्बास, कंट्रोलर इम्तहानात मोहम्मद नबील कियानी,
SAO फकीर मोहम्मद समेत प्रिंसिपल और दिगर साथ तालिब इल्मों के वालिदैन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर फरहती खान ने मैट्रिक के इम्तहानात में बोर्ड के 2 पोजीशन होल्ड ज़िला भर के DPS एंड कॉलेजेस के पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले 24 तलबा तालिबात और DPS एड कॉलेज दीपालपुर के मैट्रिक इम्तहानात में 1100 से ज़ायद नंबर हासिल करने वाले 31 तलबा तालिबात में सर्टिफिकेट, शील्ड्स और मेडल तकसीम किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।